सागर के पास चलते हैं। सागर, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया हुआ है, यानी कि जजमेंट में जो बातें कही गई है कि किसी भी धन का अनिवार्य हिस्सा लाउड स्पीकर नहीं है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद क्या एक्शन, कब से एक्शन शुरू हो जाएगा लाउड स्पीकर पर? नहीं कि बिल्कुल जिस तरह से और कई राज्यों में हमने देखा इस पूरे मामले को लेकर बड़ा एक्शन सरकार ले रही है। यूपी में हमने देखा, वहां पर मंदिरों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, हर जगह से देखिए लाउड स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया हमने देखी। ठीक इसी तरह से बॉम्बे में भी देखा जाएगा, क्योंकि हर एक धर्मों को यहाँ पर ध्यान में भी रखा गया है। सरकार पहले से काफी इस पर विचार कर रही थी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण का मामला और हर एक धर्मों के लिए पूरा निर्णय है पुनीता। और इसी मामले में अगर हम बात करें तो कई लोगों ने देखिए इस मामले को लेकर याचिका भी दायर की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर फैसला है कि हाँ जल्द इस पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सागर, तमाम जानकारी आप यहां तक पहुंचा रहे थे, यानी कि हाई ऑर्डर सामने आ गया है कि नो लाउड स्पीकर ये किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये क्लियरली यहां पर कह दिया गया है। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों को आगे पहुंचाना है। और चलिए अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जो इस वक्त वर्चस्व की जंग जहां पर देखने को मिल रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए और धुआंधार प्रचार करने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पहुंचे, और जैसे ही सीएम योगी पहुंचे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा उन्हें वहां पर सुनने के लिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, जनता के बीच क्या संदेश दे रहे हैं अपनी रैली के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम के पहुंचने से विपक्ष इस पर घबरा जरूर गया है। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव में, अब उसकी पूर्ण आहुति का चुनावी कुंड बना है मिल्कीपुर, जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा। वो चुनावी रणक्षेत्र है मिल्कीपुर। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की। मोनिका और पुनीता भी रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जेपीसी की बैठक, बवाल और सवाल। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी की बैठक हो रही थी उसमें भारी बवाल हो गया, हंगामा हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। जेपीसी के सदस्य हैं निशिकांत दुबे, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है। असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी, ए राजा सस्पेंड कर दिए गए हैं। मोहम्मद जावेद, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, अरविंद सावंत, इमरान मसूद, नदीमुल हक, अब्दुल्ला सस्पेंड किए गए हैं। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीरवाइज को बुलाना चाहिए। आज मीरवाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन क्या था। लेकिन आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीरवाइज वहाँ बैठे रहे, मीरवाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यदि 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था, 27 को पास होता। तो 27 पहले से ही कैलेंडर में घोषित है। आपको ध्यान हो कि इस जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजॉरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। Since morning we are telling, they did not hear at all. Inside there is an undeclared emergency is going on. He is treating everyone
all members of the opposition as a domestic hands, as if we are in his house. देखिए किस तरीके से जेपीसी की बैठक में जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ बैठक में हंगामा, तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं वक्फ की चिट्ठा खुला तो किस तरीके से ओवैसी जो है अब आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर अभी तक जो बैठक हुई है उसमें हंगामा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उससे पहले यानी कि वक्फ बिल में संशोधन हुआ नहीं, कानून बना नहीं, लेकिन उससे पहले आग बबूला ओवैसी क्यों हो रहे हैं, आपको इस पर आगे पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए अभी तक तो ये होता था कि वक्फ जहां पर हाथ रख दे वो जमीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब ये योगी सरकार का शासन है और यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। लेकिन इस पर ओवैसी आग बबूला हो रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं ओवैसी? पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। ओवैसी ने धमकी देते हुए कहा है कि संशोधन होता है वक्फ में तो पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार वक्फ प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं वक्फ भूमि पर कब्जा हम नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस बात को, माहौल बिगड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सरकार होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए सीधे सख्त लहजे में इस बात को कह दिया। उन्होंने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है, प्रदर्शन करने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शन सिर्फ एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे और अगर माहौल बिगड़ता है तो इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सरकार जिम्मेदार होगी। प्रदर्शन के पीछे अगर माहौल खराब होता है, स्थिति बिगड़ती है, स्थिति या नियंत्रण से बाहर चली जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इसका पूरा जिम्मा सरकार के मत्थे जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी जो कि अक्सर अपनी बयानबाजी के लिए बड़बोले बोल के लिए जाने जाते हैं, चेतावनी दे रहे हैं। यानी कि अभी तक वक्फ में संशोधन हुआ नहीं, कानून बना नहीं, लेकिन ओवैसी तो पहले से डर गए हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि ठीक नहीं होगा तो मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो किस तरीके से देखिए वक्फ में संशोधन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला नजर आ रहे हैं और किस तरीके से यहां पर मोदी के मंत्री भी कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए वक्फ का चिट्ठा खुला तो ओवैसी भड़क गए हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर संशोधन होता है, कानून बनता है तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आखिर बार बार ओवैसी की तरफ से धमकी क्यों दी जा रही है? आखिर ओवैसी डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। वक्फ बोर्ड जमीन को हड़पने का काम किया है, सरकारी जमीन को हड़पा है, निर्दोष लोगों की जमीन को हड़पा है। वक्फ बोर्ड के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी चल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भी जेपीसी की बैठक हुई जिसमें ओवैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेता शामिल हुए। मकसद है एक ऐसी रिपोर्ट तैयार हो जिससे वक्फ बिल पर अच्छा कानून बन सके। लेकिन ओवैसी हैं कि उन्हें वक्फ बिल पर संशोधन अच्छा हो या बुरा किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ओवैसी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून बना तो मुसलमान पूरे देश में प्रदर्शन शुरू कर देंगे। मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत